नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको परेशानी और चुनौतियों का विशेष रूप से सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और इस वीडियो में बताया गया राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यह राशिफल कई भागों में बांटा गया है। मेष राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए ही कुछ खास उपाय के दौरान हम मेष राशि की कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप याद रखेंगे या दूर करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और सफलता अर्जित करते हुए आप नजर आएंगे। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले वर्तमान समय की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दे दें तो सबसे पहले आपको बता दें, कर्म दक्षता के आधार पर ही भाग्य और भविष्य दोनों को बदला जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है। यदि इस राशिफल को आप समय के पूर्व सुनते हैं, यानी अगस्त के पूर्व सुनते हैं, तो आप आने वाले समय को बेहतर करके बेहतर स्थितियों का निर्माण जरूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर मेष राशि वाले जातकों के जीवन की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दें तो देखिए, राशि चक्र की प्रथम राशि है मंगल से प्रभावी अग्नि तत्व राशि है। तो इस राशि के जातकों में स्वभावतः गुस्सा और मेहनत देखने के लिए मिलती है। जातक मेहनती होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। आप लोग सम्मान के प्रति काफी ज्यादा इच्छुक रहते हैं। मान सम्मान की प्रवृत्ति इस राशि में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अपने मेहनत की हमेशा जीवन में खाते हैं। इस राशि वाले जातकों में अपमान जल्दी सहन करने की क्षमता नहीं होती है। बात बात पर इनको गुस्सा आ जाता है। इनके अंतर्गत जातकों में कठिन परिस्थितियों में और चुनौतियों से लड़ने की विशेष क्षमता देखने के लिए मिलती है। कभी कभी कम बोलने के कारण लोग इनको अहंकारी या जिद्दी भी समझते हैं। वर्तमान समय में मेष राशि के बहुत सारे जातक चुनौती और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर देश, काल और वातावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो गया, जिससे बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संघर्ष भरी स्थितियां चल रही है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से तनाव की स्थिति बनी हुई है। धन को लेकर संकट बना हुआ है। अपने कैरियर और अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास सलाह और उपाय जरूर देंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। जातकों, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में जो मेजर ग्रह हैं, जिसमें गुरु, शनि, राहु और केतु आते हैं। राहु आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस में तीनों महीनों में रहने वाले हैं। केतु आपके राशि के अष्टम भाव में तीनों माह रहने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल देव अगस्त की शुरुआत में शुक्र के साथ युति बनाकर आपके राशि के पंचम भाव में रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बना रहेगा। शनि वक्री होकर राशि के दशम में रहेंगे और गुरु वक्री होकर राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि में इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा।
तो अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से महीने कैसे रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, चूंकि राशि के दसम भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं, राशि के स्वामी आपके बनते हैं मंगल देव, जो राशि के पंचम भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इन तीनों महीनों में संघर्ष ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से काफी शानदार आपके लिए रहने वाला है। राशि के स्वामी पंचम भाव में, राशि के दसम में शनि वक्री अवस्था में मौजूद हैं, जिससे मेहनत तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। बिना मेहनत किए परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय काफी उत्तम रहने वाला है। ऐसे जातक जो सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए तीनों महीने काफी उत्तम रहने वाला है। ऐसा जातक जो पूर्व के समय से ही कार्य की तलाश में है, यानी आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, संभावनाओं को जीवन में ढूंढ रहे हैं, उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ महीना अगस्त का रहने वाला है। इसमें आपको नए कार्य के या तो अवसर देखने के लिए मिलेंगे या नई संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों के इस समयावधि में संबंध अच्छे स्थापित होने वाले हैं। वरिष्ठ या अच्छे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इन महीनों में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप जीवन में मन आपका प्रसन्न रहेगा और जीवन में बेहतर स्थितियां जरूर निर्मित कर पाएंगे। तो जातकों, इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई रहेंगी, जिसमें अगस्त का महीना तो कैरियर के लिहाज से चुनौतीपूर्वक रहेगा। सितंबर अक्टूबर का महीना उत्तम रहेगा। व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है। आर्थिक मामलों में स्थितियां बहुत ही शानदार बनी हुई रहने वाली है। राशि के धन भाव में राहु विराजित रहने वाले हैं। राशि के धन भाव के स्वामी काफी श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं, जिससे मेष राशि वाले जातकों को एक से अधिक माध्यम से धन आगमन की संभावना देखने के लिए जरूर मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें इन 3 महीनों में भवन, वाहन, भूमि, इन विषयों की खरीदने की योजना भी आप बनाते हुए नजर आएंगे। आर्थिक और वित्तीय स्थितियां अनुकूल रहने से मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा और लॉटरी जैसे चीजों से इन महीनों में दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता विशेषतर रहने वाली है। खास तौर से यदि निवेश आप कहीं पर करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी रखना चाहिए। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के कोर्ट कचहरी और जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों में धन का व्यर्थ व्यय होता हुआ भी नजर आ सकता है। यहाँ पर भी आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक गतिविधियां उत्तम बनी रहेगी। राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है, जिससे परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन देखने के लिए मिल सकता है। परिवार के सदस्यों से मान सम्मान भरी स्थितियां आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। साथ में इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से भाई बहनों के साथ संबंधों में तल्खी देखने के लिए मिल रही थी, वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो जो राशि का पंचम भाव है, उससे शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर शिक्षा भाव में दृष्टि दे रहे हैं, जिससे मेष राशि के ऐसे जातक जो शिक्षण संस्थानों में संलग्न हैं और पूर्व के समय से ही अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे, उन जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है। शिक्षा में जो आपका प्रदर्शन है, आपकी आशा के अनुरूप रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे जातकों के लिए
विशेष शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में आपके ज्ञान में गहराई और मन में एकाग्रता और मन में मनोबल भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। इससे शिक्षा में जुड़े हुए जातक कभी भी इस समयावधि में निराश नहीं होते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में प्रेम जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए, प्रेम के मामले में भी यह तीनों महीने बेहद ही खास और अनुकूल रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि के पंचम में विराजित हैं, और इस भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां जा रही है। तो यहाँ पर जो मेष राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन में संबंधों में सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वाद विवाद भरी स्थितियां भी सितंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकती है, जब शुक्र आपके राशि के रोग भाव में जाएंगे। वैसे ज्यादा वाद विवाद भरी स्थितियां देखने के लिए नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के व्यवहार भावनात्मक रूप से संलयता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रही है। साथ में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप संतान आपके जीवन में नहीं है, संतान सुख से आप वंचित हैं, संतान भी आपको मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। संतान सुख देखने के लिए जरूर मिलेगा। इस समयावधि में अगर आपके राशि में रोग या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चूंकि अगर कहा जाए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियां बनी रहेगी, तो मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। सितंबर और अक्टूबर में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के व्यर्थ का गुस्सा और तनाव इनको स्वास्थ्य की दिशा में ज्यादा नुकसान दे सकता है। तनाव के कारण आप वाहन तेज चला सकते हैं। इस पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने गुस्से पर पूर्ण रूप में नियंत्रण बनाकर चलना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिली जुली स्थितियां रहने वाली है, जिसके लिए आपको तले भुने भोज्य पदार्थों से भी और ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर के लिए पूर्णतः निषेध माने जाते हैं, जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन विषयों से मेष राशि वाले जातकों को सख्त दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जीवन शैली में सुधार करके संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीकर अपने स्वास्थ्य को काफी हद तक आप बेहतर तीनों महीनों में रख सकते हैं। यदि सेहत से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको निरंतर चल रही है, वो दूर होती हुई नजर आएगी। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप काफी अलर्ट महसूस करेंगे। स्वास्थ्य आपका काफी ज्यादा ठीक रहेगा। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम करना भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब जातकों, आपके लिए बताएं कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो हमने पूर्व में ही आपको बताया कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल हमारे जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मेष राशि वाले जातकों के जीवन की जुड़ी हुई कुछ कमियों के बारे में, जिस पर आपको पूर्ण रूपेण कार्य करना है। कुछ सलाह हम आपको देंगे, उसके पश्चात कुछ खास उपाय, धार्मिक उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिए 100% लाभ देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहली कमी है आपके स्वभाव में उग्रता या क्रोध। क्रोध के कारण 90% मेष राशि के जातक, देखिए, क्रोध आना कोई खराब बात नहीं है। क्रोध का मतलब ऊर्जा से होता है। जब किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है, उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। अक्सर मेष राशि के जातक क्रोध के कारण अपने संबंधों को अपने सीनियर्स के साथ, परिवार के साथ वाद विवाद भरी स्थितियां निर्मित करते हैं और क्रोध आने के पश्चात अपने अनुसार अपने घर को चलाने का प्रयास करने लगते हैं, जिसके कारण इनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समस्याएं होती है और मानसिक रूप के साथ साथ
रिश्तों में भी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो आपको वहीं पर क्रोध करना चाहिए जहां पर उचित हो। दूसरी मेष राशि के अंतर्गत जातकों की सबसे बड़ी कमी है, यह जातक मनमौजी होते हैं, यानी अपने मन की हमेशा करते हुए देखे जाते हैं। जीवन में आलस्य पूर्वक व्यवहार करना और अपने मन का मालिक होने के कारण किसी भी व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की या परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति की अच्छी सलाह को ये जीवन में नहीं लेते हैं। अक्सर मेष राशि के 50 से 60% जातक चापलूस व्यक्तियों के बीच में घिरे हुए पाए जाते हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि असफलता अर्जित होती है, उसका कई कारण यह भी होता है, यह जातक ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में पहुंच जाते हैं जो व्यक्ति इनके मुख पर इनकी तारीफ करता है और पीठ पीछे इनको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको यहाँ पर भी विशेष रूप से सावधानी रखनी है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की राय को जीवन में जरूर लें। हर व्यक्ति की सुनना आप सीखें। अपने जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसका सामने वाले व्यक्ति के सामने यदि अनुभवी है तो कम प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, मेष राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की सबसे बड़ी कमी यह देखने के लिए मिलती है। कमियां तो हम आपको बताने लगेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा भी हो सकता है, तो हम इस वीडियो में 3 ही कमी बता रहे हैं। तीसरी कमी है, इस राशि के जातक अपनी गलती को बार बार दोहराते हुए भी देखे जाते हैं। जिद के कारण, इस राशि के जातकों में क्रोध के कारण कभी कभी यह भी देखने के लिए मिलता है बदला लेने की भावना, और यदि किसी भी कार्य से इनको असफलता अर्जित हो चुकी है तो उसी कार्य को पुनः दोहराते हुए भी अक्सर देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनको असफलता देखने के लिए मिलती है। इस राशि में आलस्य की भी परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है। अपने कार्य को दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये देते हुए अक्सर देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनको असफलता देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास कार्य जिसको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले अपनी असफलताओं से आपको जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में यदि आपने किसी भी प्रकार का कदम उठाया हुआ है तो उसमें यदि किसी भी प्रकार की बाधा समस्या चल रही है तो उसे आपको तनिक भी घबराना नहीं है। हमेशा सबक, असफलता से जीवन में सबक देखने के लिए मिलता है। सीख लेना बहुत ही उत्तम रहता है। दूसरा, हमेशा चिंता मुक्त होकर किसी कार्य को करना चाहिए। व्यर्थ का बोझ या व्यर्थ का तनाव मन में लेकर यदि किसी कार्य को आप करेंगे उसमें जो आपका ध्यान है बहुत ही कम लगेगा। फलस्वरूप असफलता दिखने के लिए मिल सकती है। तीसरा, आपको सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों के सापेक्ष रहना चाहिए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। यदि मस्तिष्क में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही हो, मन में बार बार परिवर्तन हो, तो मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है। इससे ग्रह की स्थितियां भी अनुकूल बनती है। अब धार्मिक दिशा में आपके लिए उपाय बताएं तो सबसे पहले अपने माता पिता का पूर्ण रूप में सम्मान करें। दूसरा कार्य, आपको प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठना चाहिए। प्रत्येक दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को मंगलवार के दिन भोजन जरूर खिलाएं। राशि के अष्टम भाव में मौजूद केतु आपके स्वास्थ्य जनित समस्याएं दे रहे हैं, जिससे बाजार में यदि मछली बिक रही हो और उसमें यदि कोई जिंदा मछली हो तो आप उसको मृत होने से पूर्व ही उसका कीमत चुकाकर उस कसाई से उसको खरीद कर जल में प्रवाहित कर दें। केतु देव से जुड़े हुए अन्य उपाय भी हम आपको अन्य वीडियो में बताएंगे, यह आप कर सकते हैं। अगला उपाय है, प्रत्येक दिन मस्तक पर केसर का तिलक आप जरूर लगाएं। इससे ध्यान में एकाग्रता और आपके आकर्षण में वृद्धि होती हुई भी नजर आ सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को
विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।